तो जैसे पैरालाइज हम लोग बोलते हैं, इसको पैरालिसिस हो गया है, तो मेन तो रीज़न आपका नहीं, कभी ये हाथ मूव नहीं कर रहा है बोलते हैं, या पैर मूव करना बंद कर दिया, ठीक है। अक्सर हाथों में सबसे पहले होता है पैरालाइज, या किसी गर्दन थोड़ी सी देखो टेढ़ी रह जाती है, तो इस टाइप के इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये मेन इसका स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत होने से पैरालाइज इफ़ेक्ट होता है। मैं समझा रहा था, तो इसके सब फंक्शन मैं भेज दूंगा। सेरेब्रम, सेरेब्लम, लोअर ब्रेन स्टेम, बोलते हैं मेड्यूला, ये पीछे होता है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड तो ये पूरा हो गया। फिर कर्विकल नर्व्स, लंबर नर्व्स हैं यहाँ, ठीक है, सैक्रल नर्व्स हैं। और ये जो दिख रहा है ये पेरिफेरल नर्व्स है। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन ले आ रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो इसके फंक्शन हम भेज देंगे आपको, तो ये थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेना। So the autonomic system in its turn has two subdivision, इसके भी दो डिवीज़न है, द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक मतलब मेन जो सिस्टम है इसका ऑटोनॉमिक सिस्टम का, पैरा मतलब जो बैक से चल रहा है। इन जनरल द सिंपैथेटिक सिस्टम इज एक्टिव इन स्टेट्स ऑफ अराउजल एंड इट्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हम ऑटोनॉमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिक काम हो रहा है। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इन एक्टिव इन रेस्टिंग, ये पीछे से काम कर रहा है, क्वाइट स्टेट है, ठीक है, क्वाइटली काम कर रहा है। सिंस द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड इट्स सब डिवीजन आर एक्टिव ड्यूरिंग इमोशंस, दे विल बी डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल व्हेन इमोशन इज कंसीडर द चैप्टर 8। तो आगे इन लोग डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, सेरेबलम एंड reticular formation. The spinal cord and brain stem are like a long stalk protruding from the higher parts of the central nervous system. The forebrain, in ascending order from the spinal cord up, the brain stem consists of three divisions: medulla, that is Moru, the pons, means the bridge, and the midbrain. The spinal cord and the brain stem control and regulate many bodily functions such as breathing that are necessary for life. They also begin processing of sensory information from the environment and provide pathway by which this information can be carried to the food brain. Furthermore, no movement of the body can occur without activation of certain neurons called motor neurons in the spinal cord and the brain stem. The forebrain sends nerve impulses down pathway in the spinal cord and brain stem to excite the मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो मूव करते हैं, जो न्यूरॉन्स मूव कराने, बॉडी मूव कराने में काम आते हैं। तो यहाँ ब्रेन के फंक्शन बताए गए हैं, किस तरह ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन रेगुलेट करता है, ठीक है, और फिर किस तरह आगे मोटर न्यूरॉन्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है, ये इसका पूरा मूवमेंट बताया गया है यहाँ पर। फोर ब्रेन होता है सामने का, जो ब्रेन होता है फ्रंट का, वो इम्पल्सेस को नीचे की तरफ भेजता है, ठीक है। जो आगे का पार्ट है, आगे साइड का फोर ब्रेन, वो डेटा इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है, बॉडी को मूव कराने के लिए, वो मैकेनिज़्म काम करने के लिए। इसको हम लोग, अब वो जो डेटा, वो इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। सो मोटर न्यूरॉन्स में ऑल्सो बी एक्साइटेड
So motor neurons may also be excited directly by some sensory input to produce simple adaptive bodily movement known as reflexes. For example, the rapid withdrawal of your hand from, जैसे जल्दी से हमने हाथ उठाया, फ्रॉम ए हॉट रेटेड, इससे रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्शन है उसका, जैसे कि अचानक सडनली हमने हाथ उठा दिया, ठीक है ना। या कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने कोई अचानक से आ जाए तो मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर जाती है, बिल्कुल सडन रिएक्शन होता है। तो उस टाइम तो नहीं लगता है कि ब्रेन ने ऑर्डर किया होगा, बात समझो। सडनली नहीं, किसी ने डरा दिया पीछे से आके, तो उस टाइम तो ब्रेन रेडी नहीं था तुम्हारा कि कोई डराने आ रहा है। हमें देखो ऐसे झटका सा लगता है थोड़ा सा, किसी ने डरा दे, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो ऑटोमेटिक काम कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रैपिड विड्रॉल ऑफ योर हैंड फ्रॉम ए हॉट रेडिएटर, जैसे कि कोई गर्म चीज़ में हमने हाथ लगाया तो तेज़ी से कैसे हम हाथ उठा लेते हैं, कोई ये लग गया, झटका लग गया, जैसे रिफ्लेक्स। तो सेंसिटिव इनपुट फ्रॉम पेन रिसेप्टर, अब ये जैसे कोई गर्म बर्तन में हाथ लग गया तो पेन रिसेप्टर होते हैं इन हैंड, रन थ्रू द पेरिफेरल नर्व फाइबर, इवेंचुअली reaching the spinal cord, motor neuron serving the arm muscles, and your hand automatically jerks back. ऑटोमेटिक जर्क करेगा, पीछे हट जाएगा। मैकेनिज्म जो है उसका, ये भी हाँ, ये कोई भी चीज़ मूवमेंट करना मतलब मैकेनिक हुआ ना वो एक तरीके से। तो जो हमारे पेन रिसेप्टर्स हैं, जैसे पेन रिसेप्टर वो इंफॉर्मेशन लेंगे कि झटका लगा, गर्म लगा, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के भेज के हमारा वो क्विक रिएक्शन करा देते हैं ऑटोमेटिकली। तो उससे बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सच वाइटल एक्टिविटीज सच एज स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। ये भी बहुत ज़रूरी है, कोई गर्म में हाथ लग देंगे, अगर रिफ्लेक्स नहीं होगा तो हम जल नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ होती है। सो ऑफ द बैक of the brain is large complex structure called the cerebellum, from Latin meaning little brain. This structure receives sensory and other input from the spinal cord. तो spinal cord से देखो इनको information जा रही है, किसको, cerebellum को। So brain stem and the forebrain is process this information and then sends output to many parts of the brain to help make a movement precise, coordinated and smooth. So, in the center and core of the brainstem, running from the medulla up to the midbrain, is complex region containing many small clumps of the neurons and a number of long and short nerve fibers. लाखों करोड़ fibers होती हैं. The appearance of this region reminded early descriptive or an एक minute, an atomist of a network. The Latin word of network is reticulum. This region was called the reticular formation. Later it was discovered that the reticular formation is through this ascending fiber involved in activation and arousal of the cerebral cortex, the layer of neuron covering the cerebrum of the forebrain. The fiber and nerve cell of the reticular formation concerned with the cortical arousal are therefore known as the ascending reticular activation system. तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में मेडुला के बारे में बताया गया, जो कि मिड ब्रेन बोलते हैं जिसे। ये यहाँ पर देखो दिया हुआ है ना, मेडुला लोअर ब्रेन स्टेम, ब्रेन के जो नीचे पार्ट में, लेकिन अंदर मिड, मतलब अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो मिड में आता है। जो नीचे के पार्ट से मिड तक के जाएगा, मिड ब्रेन तक जाएगा, ये कह सकते हैं। इसका जो ये बहुत कॉम्प्लेक्स रीजन है, बहुत स्मॉल क्लम्प्स हैं, न्यूरॉन्स और नंबर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट नर्व फाइबर्स यहाँ से जुड़ी होती हैं, क्योंकि मेडुला से ही समझो एक मिड ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, मिड ब्रेन के नीचे है तुम्हारा ये मेडुला रहेगा ऐसे। तो भी फोर ब्रेन या मिड ब्रेन से ये मेडुला जुड़ा हुआ है और यहाँ से ही डायरेक्ट फिर
आपका पेरिफेरल्स, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, पेरिफेरल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन फिर कैरी होती है। तो ये पार्ट, अब ब्रेन के सारे पार्ट ज़रूरी हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते पार्ट बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का तो हर पार्ट ही इंपॉर्टेंट है ना, सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। तो लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द रेटिक, तो अब रेटिकुलर के बारे में बता रहा था मैं कि द अपीयरेंस ऑफ दिस रीजन रिमाइंडेड अर्ली डिस्क्रिप्टिव ऑटोनोमिस्ट एनाटोमिस्ट ऑफ ए नेटवर्क। द लेटिन वर्ड नेटवर्क इज रेटिकुलम। तो ये नेटवर्क एक बहुत पूरा नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ है, मेडुला, इसी को बोलते हैं रेटिकुलम। क्यों नेटवर्क बनता है ये? क्योंकि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में मेडुला यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है मेडुला, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको नेटवर्क बोला जाता है, मेन नेटवर्क। ये ब्रेन्स और मेन जो ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और नीचे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक कनेक्शन देता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलम। लोअर ब्रेन स्टेम, लोअर ब्रेन होता है जो, इसीलिए इसको रेटिकुलम यानी कि नेटवर्क कहते हैं। सो दिस रीजन कॉल्ड द रेटिकुलर फॉर्मेशन, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द रेटिकुलर formation is through its ascending fiber involved in activation or arousal of the cerebral cortex, that is a layer of neurons covering the cerebellum of the forebrain. The fiber and nerve cells of the reticular formation concern the cortical's arousal are therefore known as the ascending reticular activation system. So through its stimulating effects of cerebral cortex, the RS is critically involved in regulating the various degrees of arousal from deep sleep, alert awareness of the uh, environment. We know from animal experiments that the reticular formation has an arousing system projecting from it. तो इसमें एक अराउजिंग सिस्टम है, ये मेन काम करता है अराउजिंग सिस्टम में। जैसे कि हमें जिस कोई पेन हो रहा है, ठीक है ना, पेन या किसी तरह का अराउज हो रहा है, फीलिंग्स हो रही है, तो वो फील है ना यहाँ से ही नेटवर्क करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि वो नेटवर्क का काम कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का। ये तो अब ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं, देखो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फोर ब्रेन, इसका थोड़ा सा मैं लेक्चर है ना ग्राफिक वाला दूंगा तो ही आपको समझेगा, वरना उतना समझ में आएगा नहीं आपको, क्योंकि ब्रेन पूरा कलरफुल और 3D में दिखोगे आप तो दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो चलो इतना आप पहले कंप्लीट करो, जितना पढ़ाया है, और इसके लेक्चर्स मैं दूंगा तो अभी अभी देखो ये कंप्लीट हुआ नहीं है, उतना अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं आएगी। जब मैं इसके अभी ग्राफिक वाले लेक्चर दूंगा तब आप इसकी अंडरस्टैंडिंग जब बहुत अच्छी तरीके से फिर दिमाग में बैठ जाएगा किस तरह सारी चीज़ें काम हो रही हैं। थोड़ा सा बायोलॉजिकल है, और बायोलॉजी का ये एक चैप्टर जो है, बस यही मेन चैप्टर है जो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है काफ़ी हद तक के। तो इसलिए इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे चैप्टर ये, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। मेरे लिए पढ़ाना भी कॉम्प्लिकेटेड ही है ये पर्टिकुलर चैप्टर को, क्योंकि आई एम नॉट स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट। तो लेकिन ठीक है, थोड़े से लेक्चर हम यूट्यूब से दे देंगे आपको तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी।